हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज का टॉपिक है टीजीटी का क्लास सेकंड, जिसमें हम और क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, साथ ही साथ कुछ डिस्कस भी करेंगे। और इससे पहले मैंने एक वीडियो करा दिया है क्लास फर्स्ट, जिन्होंने भी नहीं देखी है वो जाकर के टीजीटी से प्लेलिस्ट बनी हुई है, टीजीटी होम साइंस करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पे जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने थ्योरी सेक्शंस भी कराए हुए हैं, जैसे जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में है, सिलेबस भी बताया हुआ है मैंने उसमें कि क्या सिलेबस है आपके टीजीटी का। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो मैं थोड़ा सा आपका टाइम लेके यहाँ पर सॉल्व करना चाहती हूँ, उनको बताना चाहती हूँ कि देखिए मेरे चैनल पर आप जाइए, आप लर्निंग विद दिव्या को पहली बात तो यूट्यूब पे जाके अगर सर्च करते हैं चैनल आ जाएगा। प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे, वहां पर टीजीटी से टीजीटी होम साइंस करके प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट का मतलब है कि वहां पर बहुत सारी वीडियोस जो टीजीटी से रिलेटेड हैं उनका पूरा एक ग्रुप है, ठीक है। तो उसको आप खोलिए, ओपन किए, उसमें बहुत सारे आपको थ्योरी सेक्शंस मिल जाएंगे। जो भी आपका सिलेबस है वो भी मैंने उसमें बताया हुआ है, ऑफिशियल सिलेबस बताया हुआ है कि ये सिलेबस आपका आएगा, तो वो भी आपको वहां पर मिल जाएगा स्टूडेंट। इसके अलावा आपको वहां पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर सीरीज भी मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी बात, टीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन आपके सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं वो होना कंपलसरी है, आपको कंप्लीट होना चाहिए, प्लस बीएड आप पास होने चाहिए, देन आप टीजीटी में अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि ये ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की बात हो रही है, ठीक है ना। फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो पीजीटी का एग्जाम है उसमें आपको आपकी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए स्टूडेंट, तभी आप अप्लाई करें। अगर आपका नहीं है कंप्लीट तो आप अप्लाई ना करें, क्योंकि वो वैसे भी आपको एग्जाम देने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट किएगा। मैं अलग से एक डाउट सेशन ले लूँगी जिसमें आप लोगों को जो भी डाउट हैं उनको हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है, आपके क्वेश्चंस मेरे जवाब करके। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भोजन के गैर पोषणीय घटक क्या होते हैं। गैर पोषणीय घटक का मतलब है यहाँ पर नॉन न्यूट्रिशनल घटक, मतलब वो आपको न्यूट्रिशन, कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते आपकी बॉडी के अंदर, लेकिन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपके क्या हो गया, रेशे हो गया, रफेज मतलब फाइबर या वाटर, वर्ण यौगिक, या सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपके ठीक हो जाएगा। हम जब न्यूट्रिएंट्स पढ़ते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं, प्रोटीन्स पढ़ते हैं, फैट्स पढ़ते हैं, वाइटामिन पढ़ते हैं, मिनरल्स पढ़ते हैं। इसके अलावा हम दो और पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट की लिस्ट में, वाटर एंड रफेज। ये लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रफेज क्या करता है, बॉडी में आपके किसी भी प्रकार का कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता, लेकिन बॉडी में लेना ज़रूरी है। बॉडी से जो गंदगी है, जो स्टूल है, उसको पास करने के लिए। ये जो फाइबर होता है ये आपको जीएलवीज में मिलता है, मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां आपके फ्रूट्स में पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये जो बॉडी में जो आपके वेस्ट मटेरियल होता है, जब आपका फूड डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल उसको क्या कर लेती है, न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो छोटी आंत की आपके उसको वॉल को क्या बोलेंगे, दीवारें बोल सकते हैं आप, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। बाकी बचा खाना जो वेस्ट है वो कहाँ चला जाता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन से वो एनएस के थ्रू आपके बॉडी से, स्टूल के थ्रू, जो आप कहते हैं सुबह आप फ्रेश होने जाते हैं, उसके थ्रू बॉडी से बाहर आता है। तो उसको बाहर लाने के लिए फाइबर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फाइबर क्या करता है, स्टूल को बल्क प्रोवाइड करता है, मतलब भार प्रोवाइड करता है, जिससे वो ईजिली बॉडी से आपके रिमूव हो जाता है। इसी वजह से जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, कब्ज की समस्या होती है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लेने के लिए बोला जाता है, वाटर लेने के लिए बोला जाता है, क्योंकि वाटर भी एब्जॉर्ब होता है। वाटर तो आपके बॉडी ही 70% वाटर की है, तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर, आपके बैलेंस बनाने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए, आपकी बॉडी को हाइड्रेट बनी रहे, ठीक है ना। तो ये सब न्यूट्रिएंट नहीं है, ये आपकी बॉडी में कुछ ऐसा पर्टिकुलर फंक्शन नहीं करते, लेकिन लेने बहुत ज़रूरी है। इनडायरेक्टली ये बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं, तो ये सभी हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, हम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फूड परफॉर्म्स इन द बॉडी। इसके अलावा एक बात और करनी थी। थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत लवली सपोर्ट करा है आपने। जो लास्ट वीडियो मैंने डाला है कल, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पता है ये सिंगल हैंडेड चैनल है, इसको सिर्फ मैं ही चलाती हूँ, मेरा और कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है, जिस वजह से जो मुझे ज़्यादा, इसलिए मैं ज़्यादा अभी आप लोगों के साथ में सामने आपको आपके लाइव आके नहीं पढ़ा पा रही हूँ। तो इसी
वजह से जो सपोर्ट आप लोगों ने मुझे पहली वीडियो पे दिया वो बहुत कमाल था, अमेजिंग था, लवली सपोर्ट था, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट्स हैं बच्चों का, आप लोगों का मोटिवेशन, मतलब आप लोगों का जो भी रिस्पॉन्स है वो मुझे मोटिवेट करता है, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बात पर हम। भोजन शरीर में कौन सा काम करता है? फिजियोलॉजिकली मतलब शारीरिक काम, सोशल फंक्शन, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकली, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है फूड्स ऑल जो आपके ये जितने भी फंक्शंस है इन सब को प्ले करता है, ठीक है ना। आप जो भी खाते हैं, जो भी पचाते हैं, वो आपको जीवित रखता है, आप उससे बढ़ते हैं, ठीक है, आपका भोजन कहलाता है। आप अपनी ग्रोथ के लिए खाना खाते हैं, ठीक है। आप सोसाइटीज़ में अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए पार्टीज फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करते हैं। कोई किटी पार्टी करता है, कोई बर्थडे पार्टीज करता है, कोई बैचलर्स पार्टीज करता है, तो वो क्या हो गया? सोशल हो गया। किसके थ्रू करते हैं? आप कुछ ना कुछ फूड आइटम्स तो रखते ही रखते हैं। और मनोवैज्ञानिक, अपने आप को खुश करने के लिए, आज मैं जो है मुझे आज साउथ इंडियन खाना है, आज मेरा नॉर्थ इंडियन खाने का मन है, तो ये सारे फंक्शंस को फूड परफॉर्म करते हैं। बेसिक फंक्शंस हैं ये फूड के। जब आप यूनिट स्टार्ट करते हैं फूड्स की पढ़ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन पता है आपसे क्या पूछा जाता है? व्हाट इज फूड? फूड क्या है? तो आप क्या डिफाइन करेंगे फूड क्या है? कोई कहता है कि जो हम खाते हैं, कोई कहता है जो हमको, मतलब कुछ भी। फूड की डेफिनेशन ये हो सकती है जो हम खाते हैं, जो हमको संतुष्टि प्रदान करता है, जिसको खाने के बाद हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, सेटिस्फैक्शन मिलता है हमें, उसे हम फूड कहते हैं। आप प्लास्टिक तो नहीं खा सकते ना, आप कांच तो नहीं खा सकते ना, आप कच्चा खाना तो नहीं खा सकते ना, आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप खा ही नहीं सकते। तो जो हम खाते हैं, जिसको खाने के बाद हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज कॉल्ड फूड, ठीक है ना। सेकंड क्या होता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फंक्शंस क्या है फूड के? तो देयर आर सो मैनी फंक्शंस ऑफ फूड। सोशल फंक्शंस हैं, पर्सनल फंक्शंस हैं, फिजिकल फंक्शंस हैं, साइकोलॉजिकल फंक्शंस हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए कि वो क्या क्या होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमआरपी ऑन प्रोडक्ट मीन्स, आप जो भी प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं तो उसके ऊपर एक एमआरपी पड़ी हुई होती है, उसको क्या कहते हैं? मिनिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं, या माइक्रो रिटेल प्राइस बोलते हैं, या मेंटल प्रोसेस बोलते हैं। तो वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, मतलब अगर आप 100 रुपए की चीज़ लाए हैं, उस पर 100 रुपए लिखे हैं, मतलब ये चीज़ इतने की है, इससे ज़्यादा की नहीं है, तो वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। उसको बोलते हैं अधिकतम फुटकर मूल्य। अब दुकानदार उसको थोड़ा कम में की मिलती है, तो वो 100 की है तो वो 98 की दे देता है कि भाई हाँ चलो 2 रुपए कम है। मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं बेच सकता। कोई भी प्रोडक्ट आपको कभी भी 100 का देकर 110 का किसी दुकानदार ने नहीं बेचा होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। और बेसिक से लेके चलिए, आप लोग वीडियोस देखिए, चैनल पर पढ़े हुए हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। और मैं बार बार वही बात कहूँगी, ज़्यादा किसी बुक के पीछे मत भागिए। बुक्स जो आपको ठीक लगती हैं, जो आपने बीए में, बीएससी में पढ़ी हैं, उन नोट्स को खंगालिए। आपने वो नोट्स कहाँ किए? आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं आपके सब्जेक्ट में, आप टीजीटी में भर्ती होने जा रहे हैं, तो आपने अपनी पढ़ाई भी तो की होगी ना 3 साल। वो नोट्स कहाँ हैं? उन्हें देखिए, उन्हें ढूंढिए, उनसे पॉइंट टू पॉइंट बनाइए, सेल्फ नोट बनाइए स्टूडेंट, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। 5 खाद्य समूह पद्धति क्या है? अब आपने फूड ग्रुप्स भी पढ़े हैं, हमने फूड ग्रुप्स पढ़े हैं ना, तो वो कौन कौन से होते हैं? तो वो तो आपके ऑप्शन नंबर बी आपको देख के ही लग रहा होगा, जिसमें एक तरफ क्या होते हैं? आपके सारे अनाज होते हैं, एक तरफ आपके दालें फलियां होती हैं, एक तरफ आपके दूध होता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, एंड शुगर्स एंड फैट्स होते हैं। तो वो आपके 5 फूड ग्रुप्स हो गए। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आराम से सर्च कीजिए कुछ स्टूडेंट्स को। और हाँ, एक बहुत ही पर्सनल बात है स्टूडेंट, अब मैं क्या करूँगी, जो भी आपको क्लास लूँगी उससे पहले उसका जो पीडीएफ है, मतलब क्वेश्चन आंसर वाला पीडीएफ, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पर लर्निंग विद दिव्या से सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैं वहाँ पर हूँ। और फिर आप उसको खोल लीजिए और देन आप वीडियो देखिए और आंसर्स अपने टिक करते चलिए। क्योंकि जो मैंने वीडियोस, जो मेरे बहुत पुराने वीडियोस हैं, या जो मेरे थ्योरी सेक्शन के वीडियोस हैं, वो आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे, और उन सब के वीडियोस आपको चैनल पर मिलेंगे। तो आप आराम से सर्च कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। जिन्होंने भी व्हाट्सएप पे नोट्स वगैरह लिए हैं, वो इतना काम प्लीज़ खुद से कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण क्या कहलाता है? ये सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं। हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो लास्ट में होते क्या है? मेटाबोलाइज ही होते हैं ना। जब वो मेटाबोलाइज होते हैं तभी तो बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो वो आधारीय चयापचय, आपके बेसल मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है, यहाँ पर मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है। ठीक है, डाइजेशन होने के बाद फूड आपका जो न्यूट्रिएंट है वो मेटाबोलाइज होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से 4 वर्ग की अनुशंसा की गई है? उन्होंने जो मतलब खाद्य वर्ग की, सॉरी मैं 4 वर्ग बोल गई, खाद्य वर्ग की मतलब कौन से फूड ग्रुप को उन्होंने दिया है या किसकी बात करते हैं डॉक्टर एम स्वामीनाथन? तो आपके 11 फ्रूट ग्रुप्स की बात करते हैं। ठीक है, डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा 11 खाद्य वर्ग की आपके बात की गई है, जिसमें पहला क्या है? वही आपके जितने भी अनाज होते हैं, आपके जितने भी क्या बोलेंगे आप, व्हीट वगैरह, जो ज्वार है, बाजरा है। फिर आपके सेकंड में सारी पल्सेज आ जाती हैं। फिर आपकी जितनी भी गिरियाँ और तिलहन हैं, देन आपके वेजिटेबल्स हैं, देन फ्रूट्स हैं, देन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मतलब दूध, दूध से बने पदार्थ हैं, देन फिर एग है। एगिटेरियन अलग होता है स्टूडेंट, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही, जिन्होंने पढ़ा है वो इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। हम 3 टाइप्स ऑफ डाइट्स पढ़ लेते हैं, मेन तो 2 ही होती हैं, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन का मतलब होता है फ्लैश खाना, डायरेक्टली फ्लैश को कंज्यूम करना, लाइक जैसे जो लोग मीट खाते हैं। और एगिटेरियन में क्या होता है? जो लोग फ्लैश नहीं खाते लेकिन एग खाते हैं, वो एगिटेरियन कहलाते हैं। और जो लोग एग भी नहीं खाते वो प्योर वेजिटेरियन कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो आप लोग चलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत ही डीप बात बता रही हूँ मैं आपको, आप 2 ही याद रखिए। तो एग भी आपके फूड ग्रुप्स में शामिल किया जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छा प्रोटीन का साधन है। ठीक है ना? देन आपके क्या आता है? मांस, मछली या अन्य प्राणिज आहार, जो भी नॉनवेज खाते हैं। उसके अलावा आपके वसा और तेल आ गए, क्या बोलते हैं वसा तेल, आपके फैट्स। ठीक है, देन शुगर्स, देन आपके मिर्च और मसाले, स्पाइसेस। तो 11 फूड ग्रुप्स के बाद डॉक्टर एम स्वामीनाथन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किस रूप में किया जाता है? मैंने आपको माल न्यूट्रिशन पढ़ाया है ना। 2 कंडीशंस होती है माल न्यूट्रिशन की, ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन। जब आप न्यूट्रिएंट को उसके अमाउंट से ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, या न्यूट्रिएंट जो पर्टिकुलर अमाउंट दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है, उससे कम मात्रा में आप ग्रहण करते हैं, तो 2 ही कंडीशंस होती हैं। तो अनुकूलतम होती हैं और अल्पतम होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट हम क्या क्वेश्चन है इसमें। किण्वन से क्या बढ़ता है? तो किण्वन से आपके क्या बढ़ता है? किण्वन मतलब फर्मेंटेशन जिसे आप बोलते हैं, खमीरीकरण, उससे क्या बढ़ता है? पाचनशीलता बढ़ती है, कैल्शियम बढ़ता है, विटामिन ए बढ़ता है, या प्रोटीन बनता है? तो आपके पाचनशीलता बढ़ती है। जो प्रोडक्ट है जिसको आप थोड़ा सा फर्मेंट करते हैं वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और ये क्वेश्चंस आपके पूछे हुए भी हैं। ठीक है, चलिए जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक कराए हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए और धीरे धीरे जो लेवल है अपना उसकी पढ़ाई को बढ़ाइए। आधे घंटे पढ़ते थे आप, अब आप 2-2 ढाई-ढाई घंटे पढ़िए, फिर उसको और बढ़ाइए और बढ़ाइए, और जब आपको टाइम मिले तब आप पढ़िए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके सामने 2 सूची हैं, उनको आपको मिलाना है। ठीक है, जैसे पपीते में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है पपीते में? विटामिन ए पाया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप मिला सकते हैं आराम से, क्योंकि जितने भी विटामिन ए किस में पाया जाता है? जितनी भी लाल और पीले रंग की सब्जियां और फल होते हैं उनमें आपके विटामिन ए पाया जाता है। तो पपीता किस में आ जाएगा? आपके विटामिन ए में आ जाएगा। संतरा क्या होता है? खट्टा होता है, तो खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, आपके खजूर में क्या पाया जाएगा? जो आपके डेट्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? बहुत अच्छे अमाउंट में उसमें आयरन पाया जाता है। और रागी में आपके कैल्शियम पाया जाता है। तो मिल गया, आपका मिलान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर निम्नलिखित सूक्ष्म पदार्थों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है। इसके लिए आप लोग मेरा मिनरल वाला वीडियो देखिएगा, जिन्होंने नहीं देखे हैं वहाँ मैंने बहुत पहले जब चैनल स्टार्ट किया था तभी मिनरल्स के बारे में पढ़ाया था। कौन से मिनरल्स किस अमाउंट में चाहिए, कौन से मैक्रो मिनरल्स हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको आप देखिए। उसमें मैंने कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस और आपके बहुत सारे मिनरल्स को पढ़ाया हुआ है। तो मिनरल्स वाली वीडियो आप देख लीजिए, वो आपको आराम से मिल जाएंगी, वहाँ पर आप देख लीजिए।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सूक्ष्म पदार्थ, सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी से होता है, तो घेंगा हो जाएगा, गलकंड, गॉइटर रोग जो होता है, रतौंधी हो जाएगी, विटामिन ए, आयरन की कमी से आपकी क्या हो जाएगा? जो अल्पता, सूक्ष्म पोषक पदार्थ मतलब माइक्रो जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी से। तो इस क्वेश्चन को आप कीजिए, सॉल्व कीजिए, वीडियो देखिए, समझिए और कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी आपको दो सूची दी हुई है, उन दोनों सूची को मिलाना है। टेटनी रोग किसकी कमी से होता है? तो टेटनी आपको पता है, टेटनी रोग जो है वो कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक है। एनग्लूरन स्टोमाइटिस आपके राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। टेटनी आपके आ जाएगा कैल्शियम से होता है, सॉरी ए में आ जाएगा आपके 5, मैंने प्रोटीन यहाँ पर लगा दिया, ए में आपके हो जाएगा कैल्शियम। एनग्लूरम स्टोमाइटिस जो होता है वो राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। अब आपको क्या करना है, आपको सारे विटामिन लिखने हैं। जैसे सारे विटामिन आपने लिख लिए, सारे न्यूट्रिएंट्स आपने लिख लिए, फिर उनकी डिटेल्ड एक एक बीमारी लिखिए कि ये बीमारी भी इसकी वजह से होती है, ये बीमारी भी इसकी वजह से होती है, ये बीमारी भी इसकी वजह से होती है, तब आप उसको फिर समझ पाएंगे, अच्छे से समझ में आ गया। तो एनग्लूरन स्टोमाइटिस जो है वो आपके राइबोफ्लेविन की वजह से होती है। माइक्रोसिटिक नार्कोमिक एनीमिया वो फोलिक एसिड की कमी से होता है। जिंजिवाइटिस आपके एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है। और काइलोनचिया जो आपके है आयरन की कमी से होता है, ठीक है। तो ये आपको अब यहाँ पे मैंने बता दिया है, इसको समझिए और इसको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण क्या होता है? तो मैरिस्मस होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं उसे हम, और सिर्फ प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वाशिरकोर होता है मैरिस्मस, इसको सूखा रोग भी बोलते हैं। इसमें बच्चा जो होता है वो सूखता चला जाता है, बिल्कुल ठीक है, सूखा रोग होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है, उसका शरीर बिल्कुल सूखता हुआ चला जाता है, कमजोर हो जाता है बच्चा बहुत ज्यादा। और ये छोटे बच्चों में होता है, 1 साल के बच्चों तक में होने वाला रोग है ये जो मैरिस्मस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी आपको 2 सूची दी हुई है और उन 2 सूची को आपको मिलाना है। तो ये आप खुद से कीजिएगा। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो ये तो आप जानते हैं स्कर्वी किसकी कमी से होता है, तो ये आपको खुद से करना है क्वेश्चन। ये आपका एक मैं क्या बोलूँ, एक आप समझ लीजिए होमवर्क है आपका, तो ये होमवर्क आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पायरिया रोग होता है, पायरिया रोग कहाँ होता है? पायरिया, पायरिया आपके दांतों का रोग है, दंत रोग है पायरिया, क्लियर हो गया, दांतों में होने वाला रोग है। इसमें जो मसूड़े होते हैं वो थोड़े से सड़ से जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उसमें से खून निकलने लगता है या पस निकलने लगता है और आपकी जो स्मेल आने लगती है आपकी सांस में से, तो पायरिया रोग दांतों में होता है। पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी बताइए, मतलब आपकी न्यूट्रिएंट्स की बढ़ोतरी हो गई है तो कौन सी 2 बीमारी होंगी? गॉइटर मोटापा हो जाएगा, फ्लोरिस गोइट्रेट हो जाएगा, फ्लोरिस केराटिनिस हो जाएगा, फ्लोरिस और मोटापा हो जाएगा। अब ये जो फ्लोरोरिस है ना, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। फ्लोरोरिस ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको लथाइरिस पढ़ाया है, फ्लोरिस पढ़ाया है, और आपके फ्लोरोलिस बोल सकते हैं, फ्लोरोरिस बोल सकते हैं, इसको मैंने पढ़ाया हुआ है। चैनल पर जाइए, टाइप कीजिए और फिर लर्निंग विद दिव्या करके आप उसको आगे सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। मैंने ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है, इवन मैंने आपको विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग जो हैं वो भी सब पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। ज़िरफ्थैल्मिया वगैरह सब पढ़ाया हुआ है, तो उसे देखिए और समझिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका, ये अधिकता से होता है, क्लियर हो गया, बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, उसे जाके आप देखिए। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, इम्यूनोग्लोबुलिन इनमें से किस नाम से भी जानी जाती है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, उन्हें एंटीबॉडीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या हो गया स्टूडेंट, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और बस अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसका PDF मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर करूँगी, मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया हुआ है, तो जिन स्टूडेंट्स को टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है वो आराम से लर्निंग विद दिव्या सर्च कर सकते हैं और टेलीग्राम पर वहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय स्टूडेंट्स।